Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. अमरीका और पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के डिवोर्स में गजा बोर्ड ऑफ पीस के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरफ से मुआहदे पर दस्तखत किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी तकरीब में शरीक। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। अमरीकी सदर ने तकरीब से खिताब में कहा कि मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए कोशिशां हैं। गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर तमाम ममालिक का मशकूर हूँ। बोर्ड ऑफ पीस पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर ममालिक के साथ काम जारी रखेंगे। गजा में जंग खत्म होने वाली है, हमास को हथियार डालना होंगे। दौरान खिताब अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र किया। ईरान से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की डिवोर्स में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत। आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव से मुलाकातें की। गैर रस्मी मुलाकातों के दौरान गर्मजोशी देखने में आई। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमरीकी सदर ट्रंप के इक़्तिसादी फोरम से ख़ुसूसी खिताब में भी शिरकत की। बांग्लादेश क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। बांग्लादेशी हुकूमत ने ऐलान कर दिया। मुशीर खेल बांग्लादेश डॉक्टर आसिफ नजरुल इस्लाम ने कहा कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हकीकी हैं जिन्हें ICC ने तस्लीम नहीं किया। भारतीय हुकूमत ने हमें कायल करने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की। हमने हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस करवाने की दरख्वास्त की है। हम खेलना चाहते हैं। उम्मीद है कि ICC हमारी बात तस्लीम करेगा। सदर BCB अमीनुल इस्लाम ने कहा कि हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। हम इंडिया नहीं जाएंगे। हम श्रीलंका में खेलना चाहते हैं। हम ICC से दोबारा रब्ता करेंगे। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश के मैचेस की मुंतक़िली का मुतालबा न मानने पर पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप के बॉयकॉट पर गौर कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ ICC ने बांग्लादेश के भारत से मैचेस मुंतक़िल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। कराची के गुल प्लाजा में आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी। तहकीकाती हुकाम ने ऐनी शाहिदीन और मुतासिरीन के बयानात की मदद से सानहे से मुताल्लिक़ रिपोर्ट तैयार कर ली। तहकीकाती ज़राए का कहना है कि आग मसनूई फूलों की दुकान में बच्चों के खेलने के दौरान लगी। मुमकिन तौर पर बच्चे माचिस या लाइटर से खेल रहे थे। इब्तिदाई तौर पर आग दुकान में मौजूद सामान में लगी। बिजली की तारों में फैली। आग लगते ही इमारत में मौजूद अफराद खारजी रास्तों की तरफ भागे। दरवाजे बंद होने की वजह से भगदड़ मची। इमारत में बेशतर दुकानें खुली हुई थीं। इमारत की छत के रास्ते पर भी ग्रिल लगी हुई थी। आग लगने से इमारत में मौजूद CCTV सिस्टम मुकम्मल मुतासिर हुआ। एमएच जिनाह रोड पर सानिहा गुल प्लाजा के मुतासिरीन का एहतजाज। रेस्क्यू और तहकीकाती अमल पर अदम इत्मीनान का इजहार। इमारत में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस और रेंजर्स ने ख़वातीन को इमारत में दाखिल होने से रोक दिया। गुल प्लाजा में मलबे तले लापता अफराद को ढूंढने के साथ छत क्लियर करने का ऑपरेशन भी जारी। महकमा फायर ब्रिगेड ने छत पर मौजूद इश्तिहारी बोर्ड्स हटाने का काम शुरू कर दिया। गुल प्लाजा की छत पर 100 से ज़ायद मोटरसाइकिलें अब भी मौजूद हैं। इमारत के गिरने के खदशे के पेश नज़र मशीनरी के जरिए मलबा हटाने का काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल का हुकूमत से कराची को विफाक का हिस्सा बनाने और 18वीं तरमीम खत्म करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद। कहा 18 साल में पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। कराची में बच्चे गटर में गिर कर मर जाते हैं। इनसे पूछो तो कहते हैं बल्दिया फैक्ट्री भत्ताखोरी का जवाब दो। ये 18 साल से हुकूमत में है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत के नाम पर दहशतगर्दी बंद करे। मुस्तफ़ा कमाल ने 18वीं तरमीम पर तनकीद करते हुए कहा कि 18वीं तरमीम के जरिए हमारी नस्ल कुशी हो रही है। यह तरमीम मुल्क के लिए नासूर बन गई है। इसे फौरी खत्म किया जाए।
सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सानिया गुल प्लाजा पर MKM पाकिस्तान पर सियासत करने का इल्ज़ाम। कहा, आज एक शख्स कह रहा था कि 18वीं तरमीम ख़त्म कर दें। ये बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया, 12 मई को लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया, मासूम लोगों की जानें ली। इनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। क्या 18वीं तरमीम ख़त्म करने से या कराची को विफाक के हवाले करने से ऐसे वाक़यात नहीं होंगे? ऑपोजिशन का गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के फैसले पर हुकूमत से ऐवान को एतमाद में लेने का मुतालबा। कौमी असम्बली में इजलास में तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर ने कहा, वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के लिए गजा बोर्ड ऑफ पीस को बगैर मशवरा खुशाइन करार दिया। हुकूमत ने ऐवान को नज़रअंदाज कर दिया। ऐवान में लाए बगैर इस मामले पर फैसला करना गलत है। बोर्ड ऑफ पीस में किन शराइत पर शामिल हुए बताया जाए। असद कैसर ने कहा, तहरीक इंसाफ इस मामले से मुकम्मल लाताल्लुक़ी का ऐलान करती है। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी बोले कि उम्मत मुस्लिमा कौमी मफाद के तहत फैसले करने होते हैं। गज़ा की तामीर नौ और मुस्तकिल फायरबंदी के लिए बोर्ड ऑफ पीस में जाने का फैसला किया। इस बात पर हमें इत्तेफाक राय के साथ चलने की ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पर सदर ICRC मरजाना स्पोलियारिच एगर से मुलाकात। इंसानी हमदर्दी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कराची में तेज़ ठंडी हवाएं, शहर में मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। पेशावर, बनू, कोहाट और अक्सई और हंगू में भी बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तलबा में लैपटॉप्स तकसीम किए। कहा, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के बगैर इस्लामाबाद मुकम्मल नहीं होता। तलबा के लिए हर मुमकिन सहूलत की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम को भी जदीद और स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ग्रीन पुलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को खुद ड्राइव किया। वज़ीर आला को ग्रीन पुलिसिंग यूनिट और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ब्रीफिंग में बताया गया कि माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ी की रेंज 410 किलोमीटर फी चार्ज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक इजलास में पंजाब में तमाम मार्केटें, इमारतों, स्कूलों, अस्पतालों और हाई राइज इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का हुक्म। तमाम इमारतों को 2 हफ्ते के अंदर अपनी हिफाजती ज़वाबित मुकम्मल करने की मोहलत दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि 2 माह के अंदर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फ़आल किया जाएगा। कराची की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ई चलान मुतारिफ कराने के बाद अब सेफ सिटी का पहला फेज़ लॉन्च करने वाले हैं। हैदराबाद और सक्खर में भी सेफ सिटी मंसूबा लाने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में बेड मैनेजमेंट का सेंट्रलाइज्ड निज़ाम कायम करने की हिदायत। शोबे सेहत में जारी इस्लाहात पर काम तेज़ करने और अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने के लिए काबिल अमल तजावीज़ पेश करने की हिदायत। कहा, बच्चों के इलाज के लिए सेहत कार्ड में बजट मुख्तस किया जाए। डॉक्टर्स के लिए अस्पतालों के करीब हॉस्टल्स का इंतज़ाम किया जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान में चंद माह में तजावुज़ात के खिलाफ 3000 से ज़ायद ऑपरेशन किए जा चुके हैं। 800 से ज़ायद गैर कानूनी पेट्रोल पंप सील किए गए। तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की तकरीब में शिरकत से इनकार कर दिया। खारजा सेक्रेटरी लियोविट खुपर के मुताबिक ये फैसला तकरीब में रूसी सदर पुतिन के मुमकिना शिरकत के पेश नज़र किया गया। बरतानिया इत्तेहादियों से मिलकर गज़ा अमन के लिए मुआविन किरदार पर बात करेगा। JEI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि गज़ा पीस बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत इंतहाई अहम मामला है। पाकिस्तान का इस बोर्ड में जाना फ़कत ट्रंप की आशीर्वाद हासिल करना है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो बताए कि क्या फ़ैसले कर रहे हैं। आप ऐवान को एतमाद में नहीं ले रहे, चलें मत लें, मगर क्या काबीना को एतमाद में लिया?